तो प्रॉब्लम में बोल रखा है प्रूव दैट इफ ए राइट ट्रायंगल हैज ऑल साइड्स ऑफ इंटीग्रल लेंथ देन इट हैज एट मोस्ट वन एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीग्रल लेंथ। तो यहाँ पर अपन को पता है कि एक ट्रायंगल एबीसी ले लेता है जिसमें ए बी एंड सी यहाँ पर वर्टिसेस है ट्रायंगल के, ये लेंथ है। तो ये अपन को इंटीजर दे रखी है, साइड्स की लेंथ है ये जो इंटीजर दे रखी है। तो अपन को पता है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स बी सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी कॉस ऑफ ए बाय 2। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम बी का फॉर्मूला 2ac डिवाइडेड बाय ए प्लस सी cos of b by 2 and length of angle bisector from C to AB divided by a plus b and cos of C by 2 इस तरीके से। और अपन को cos of a by 2 के बारे में पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ s टाइम्स s माइनस a डिवाइडेड बाय bc। तो अगर मैं यहाँ पर ये पुट कर दूं तो 2bc डिवाइडेड बाय b प्लस सी एंड ये अंडर रूट ऑफ s माइनस a डिवाइडेड बाय bc आ जाएगा। तो ये 2 डिवाइडेड बाय b प्लस सी आ जाएगा एंड अंडर रूट में s टाइम्स s माइनस a एंड यहाँ पर अपने पास ये bc भी यहाँ पर ऊपर ही रह जाएगा इतना, क्योंकि यहाँ bc और ये अंडर रूट से कैंसिल होके यहाँ पर इतना बच जाएगा, तो ये इतना है। वैसे ही लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम b हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय a प्लस सी अंडर रूट में s टाइम्स s माइनस बी एंड यहाँ पर ए सी हो जाएगा एंड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम सी 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी अंडर रूट ऑफ s टाइम्स s माइनस सी एंड यहाँ पे ए बी हो जाएगा इस तरीके से। और अब तुम इसका क्या मल्टीप्लीकेशन कर दो, एल ए मल्टीप्लाई बाय एल बी मल्टीप्लाई बाय एल सी, तो अपने पास देखेंगे तो क्या आएगा 8 टाइम्स ए बी सी आएगा एंड यहाँ पर अपने पास और क्या आएगा, एक एस आ जाएगा डिवाइड में यहाँ पर अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इस तरीके से आ जाएगा। एंड यहाँ पर देखोगे तो मैंने एक s बाहर निकाल लिया क्योंकि रूट एस यहाँ पे आता तो एक s निकाल लिया। तो एक तो रूट एस बचा, एक अपने पास रूट ऑफ एस माइनस ए बचेगा, एक रूट ऑफ एस माइनस बी बचेगा एंड रूट ऑफ एस माइनस सी बचेगा। तो इसको देखोगे तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा यहाँ पर। अब अगर अपन चेक करें तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं क्योंकि राइट एंगल दे रखा है अपन को, जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल दे रखा है, तो मान लिया कि एंगल सी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो मान लिया मैंने कि एंगल सी पर अपना 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और यहाँ से मैंने एंगल बाइसेक्टर निकाला। तो तुम देख ही सकते हो ये फिर ए बी एंड सी मान लेता हूं मैं। तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा, ये साइड ए है ये साइड बी है। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना हो तो मैं उसको इसका एरिया प्लस इसका एरिया लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। यहाँ ए लेंथ ये बी लेंथ ये 90 डिग्री है, इस तरीके से मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट को एच बोल दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एच कितना हो जाएगा, अपन को पता है कि इसका मल्टीप्लीकेशन और इसकी लेंथ यहाँ पर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम सी हो जाएगी यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम सी एंड उनके बीच का जो साइन एंगल होता है वो अपन यहाँ पे लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यही करता है ना। और वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एच बी अगर अपन देखेंगे तो ये ए है, ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम सी साइन उनके बीच का एंगल साइन ऑफ थीटा जो 45 है उन दोनों के बीच का एंगल डिवाइडेड बाय 2, इसके और इसके बीच का एंगल ये 45 है ना। तो अब इन दोनों को अगर अपन देखिए ध्यान से तो यहाँ पर ए बी एंड सी अपन को जो साइड्स है वो इंटीजर दे रखी है, तो यहाँ पर अगर देखे तो ये इंटीजर आएगा अपने पास। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास इंटीजर आएगा, ये अपन बता सकते हैं यहाँ से, या रैशनल आएगा ऐसे बता सकते हैं। इंटीजर भी नहीं तो रैशनल तो आएगा ये बता सकते हैं। इंटीजर का तो पता नहीं क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये 3 हो गया ये 5 हो गया तो 15/2 आएगा, तो रैशनल बता सकता हूँ मैं, इतना आएगा कि रैशनल है। तो एक चीज अपन देखें तो ये रैशनल आ गया, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास रैशनल आ रहा है, तो उससे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पूरी चीजें इंटीजर ही है। ए बी मतलब इंटीजर का क्या मतलब है, ए बी सी इंटीजर है, तो यहाँ पर ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, यहाँ पर ये भी एक इंटीजर है और ये भी कुछ रैशनल आएगा। तो कुल मिला के ये रैशनल आ रहा है, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ। तो कुल मिला के ये रैशनल आ रहा है क्योंकि सारी जो चीजें मल्टीप्लीकेशन में
उसमें कोई भी इरेशनल नहीं है, तो ये रैशनल आ रहा है अपने पास। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि एल ए मल्टीप्लाई बाय एल बी मल्टीप्लाई बाय एल सी, ये जो प्रोडक्ट है वो रैशनल आ रहा है। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर अपने पास रैशनल आ रहा है, और अगर अपन देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने अभी तुम्हें रैशनल बताया था। अब यहाँ से अगर तुम चेक करो तो एल सी एंड एल सी दोनों में आ रहा है, तो ये तो कॉमन आ गया यहाँ से, एक बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2√2 आ जाएगा अगर तुम यहाँ से देखोगे तो, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल आएगा। अब तुम यहाँ पे देखो कि ए एंड बी यहाँ पे इंटीजर है, और यहाँ पे √2 आ रहा है डिवाइड में, तो लेंथ ऑफ सी को क्या होना पड़ेगा, ये इरेशनल होना पड़ेगा, तभी जाके एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो रैशनल हो पाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को अपन को रैशनल करना है, तो यहाँ पर इसका अपन ने जब इस फॉर्म में लिखा तो यहाँ पर एक इरेशनल चीज आ रही है, तो जब यहाँ पे भी वो इरेशनल आना चाहिए, ये तभी जाके वो हो सकता है यहाँ पे, तो ये इरेशनल आ जाएगा। यहाँ पे अपन बता सकते हैं एलसी अपने पास इरेशनल आएगा। अब अपन को ये दे रखा है ये प्रोडक्ट यहाँ पे रैशनल है जबकि ये एक इरेशनल है, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ एल ए मल्टीप्लाई बाय एल बी है, तो यहाँ पे एल ए एंड एल बी में से एक को इरेशनल और होना पड़ेगा, तो ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, रैशनल हो जाए, ताकि जो अपना ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो रैशनल हो जाए उससे। जैसे यहाँ पे सेटिस्फाई कराने के लिए मैं ए को मल्टीपल ऑफ रूट टू ले सकता हूँ कुछ, ताकि ये रैशनल आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ये मल्टीपल ऑफ कुछ √2 आया, तो अगेन मैं जैसे एल ऑफ बी को कुछ मल्टीपल ऑफ √2 ले लूंगा, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, जो कि यहाँ पर तुम रैशनल बता सकते हो, ताकि ये पूरा रैशनल आ जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, एलसी तो अपन ने कर ही दिया कि रैशनल होगा, और इस प्रोडक्ट को रैशनल करने के लिए इन दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल। तो यहाँ पे एटमोस्ट वन क्या हो सकता है, एटमोस्ट वन एंगल बाइसेक्टर, एक का पता नहीं लेकिन अपन बता सकते हैं कि एटमोस्ट वन एंगल बाइसेक्टर की इंटीग्रल लेंथ हो सकती है। सिर्फ ये इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं कि, क्योंकि बाकी दो तो नेसेसरी है, दो तो अपन को यहाँ पर इरेशनल लेने ही पड़ेंगे, और इरेशनल होंगे तो इंटीग्रल के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। और तीसरा यहाँ पर जैसे मान लो एल इरेशनल भी हो गया, तो जरूरी नहीं है वो इंटीग्रल ही हो, ये इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल तो ये होगा नहीं, क्योंकि मतलब अपन को प्रोडक्ट को तो रैशनल करना ही है, सो इन दोनों में से कोई एक ही होगा इरेशनल, तो वो इरेशनल तो हटा दिया, अब जो बचा हुआ है वो रैशनल है। अब उसका भी इंटीग्रल होना जरूरी नहीं है, अब वो एटमोस्ट वन हो सकता है, अपन कंफर्म नहीं बता सकते कि वो यहाँ पर इंटीग्रल होगा या नहीं होगा, तो एटमोस्ट अपन बता सकते हैं वन एंगल बाइसेक्टर इंटीग्रल लेंथ का हो सकता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बाद में।